गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सर सभी, मैम कब आएगी? मैम अभी छुट्टी पे हैं। मैम आएंगी तो आपकी क्लास में आ जाएंगी। ठीक है। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 13 पढ़ रहे थे, एनसीईआरटी का, जो आपके स्कूल में बुक चलती है। और उसमें हमने जो है 13.8 जो है लास्ट क्लास में किया था। तो आज हम लोग जो है थोड़ा सा रिवीजन करेंगे पहले, उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो जो भी चीजें आप चैप्टर 13 में पढ़े हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं पहले जल्दी से। तो आपने इसी चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है? तो इसी चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो ये सारी चीजें आपने पढ़ा था। तो सबसे पहले हम घनाभ के बारे में देख लेते हैं कि एक बार रिवाइज हो जाएगा, चीजें आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे एक घनाभ बना देता हूं। ये मैंने एक घनाभ बना दिया और इस घनाभ की लंबाई दे रखी है आपको 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखी है आपको 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है आपको 6 सेंटीमीटर। तो आपको इस घनाभ का बताना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। ये आप लोग इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो सभी बच्चे इस घनाभ का जो है पहले कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताएंगे, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। आप लोग पढ़ चुके हैं ना? एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए, घनाभ का टोटल सरफेस एरिया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना इसी चैप्टर में। एक बार वाई टाइप कर दीजिए सभी बच्चे। हाँ, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सभी बच्चे बताएंगे पहले। सॉल्व कीजिए। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है इस घनाभ का। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से सॉल्व करेंगे। कोशिश कीजिए। चलिए मैं फॉर्मूला लिख देता हूं टोटल सरफेस एरिया का। 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। चलिए मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया है। सभी बच्चे इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल के बताएंगे। देखिए आप लोग पढ़ चुके हैं, अगर अभी आप नहीं कर पा रहे हैं, इसका सीधा सा मतलब है कि आप लोग चीजों को आगे से पढ़ते हुए पीछे भूल जा रहे हैं। तो इसीलिए मैं रिवीजन करा रहा हूं ताकि आपको चीजें याद हो जाए, क्योंकि आपके अगले माह में जो है एग्जाम होने वाली, इसी माह में 23 या 24 तारीख से आप लोग के एग्जाम्स होने वाले। तो चीजों को याद रखना बहुत जरूरी है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिएंगे सभी बच्चे सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, एकदम आसान सवाल है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। घनाभ का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दे रखा है। लंबाई 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। तो आपको इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, टोटल सरफेस एरिया बताना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एकदम आराम से कोशिश करेंगे। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है।
टोटल सरफेस एरिया। वेरी गुड, आंसर आना शुरू हो गया है, वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे। चल कैसे करेंगे, तो देखिए इतना आसान था, फॉर्मूला दे रखा है, तो 2, लंबाई कितना है 4, चौड़ाई कितना है 5, प्लस 5 गुने ऊंचाई कितना है 6, प्लस 6 गुने लंबाई कितना है 4। इसको सॉल्व कर देना है, तो 2, 4 में 5 से गुना करेंगे 20, प्लस 5 में 6 से गुना करेंगे 30, प्लस 6 में 4 से गुना करेंगे 24। ठीक है, 2 गुने 30 में 20 जोड़ेंगे 50, और 50 में 74 24 जोड़ेंगे तो 74, और 74 में 2 से गुना करेंगे तो 8, और 7 दूनी 14, तो 148 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। बताइए, और आप लोग के उत्तर गलत हैं कि नहीं, आप लोग खुद बताइए, आप लोग के आंसर गलत हैं कि नहीं। तो आप लोग एकदम पढ़ी गई चीजों को सभी लोग गलत कर रहे हैं। एक बच्चे का गलत हो तो कहा जाए कि चलिए ठीक है कोई बात, लेकिन सभी बच्चों के आंसर गलत आ रहे हैं, यानी एक दूसरे का आंसर आप लोग देख के कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, सब सही आंसर हमेशा सबका एक जैसा आता है, लेकिन गलत आंसर एक जैसा आता है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप लोग एक दूसरे का आंसर देख के कॉपी करते हैं। तो सॉल्व कीजिए, अच्छे से सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा। चलिए अब देखिए, घनाभ का अगर हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा तो फॉर्मूला क्या हो जाता है 2HL प्लस बी। याद रखिएगा 2H, क्योंकि यहाँ पे H और H क्या है, दोनों में है, तो कॉमन ले लेंगे तो 2HL और B हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हमें निकालना होगा कर्व सरफेस एरिया इसी घनाभ का, तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे 2H इंटू L प्लस बी। चलिए निकालिए तो सभी बच्चे, इसका कर्व सरफेस एरिया फॉर्मूला के हिसाब से क्या आएगा आंसर, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कर्व सरफेस एरिया निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, सॉरी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ पे एलएसए लिख दीजिए, लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, एलएसए लिख दीजिए, लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। कोशिश कीजिए, फॉर्मूला यही रहेगा 2H इंटू एल प्लस बी। केवल गुना करके जोड़ देना है, एकदम आसान सवाल है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। सॉल्व कर दीजिए, वेरी गुड, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। 4 बच्चों के उत्तर आए हैं, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमें क्या निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया, फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे 2 इंटू एच कितना है 6 है, एल कितना है 4 है, प्लस चौड़ाई कितना है 5 है, तो 2 में 6 से गुना करेंगे 12, गुने 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9, अब 12 9 कितना होता है 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो गया, लेटरल सरफेस एरिया हो गया 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है सभी बच्चों को। तो चीजें बहुत ही आसान है, एकदम ध्यान से सिर्फ कोशिश करना था। ठीक है, चलिए इस बार ज्यादा। हाँ, जो पहले वाला सवाल है इसमें 4 गुना 5 ये कैसे किया, फॉर्मूला है लंबाई गुने चौड़ाई।
ऊपर देखिए फॉर्मूला लिखा गया है लंबाई गुने चौड़ाई। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है लंबाई गुने चौड़ाई। तो 4 यहाँ पे लंबाई है, अब 5 यहाँ पे चौड़ाई है, तो गुना किया। आपने पढ़ा होगा ना टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। चलिए चलिए मैं एक और प्रश्न देता हूं, आप लोग को इसमें थोड़ा डाउट है तो एक प्रश्न और कीजिए ताकि आप लोग के डाउट्स क्लियर हो जाए। ठीक है, ये एक घनाभ है और इसमें जो है ऊंचाई दे रखा है आपको 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखा है आपको 4 सेंटीमीटर और लंबाई दे रखा है आपको 2 सेंटीमीटर। आपको बताना है इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा और इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा। फॉर्मूला आपके सामने लिखा गया है, बताइए। इस बार सभी बच्चे एकदम ध्यान से करेंगे और आराम से सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, जल्दबाजी मत कीजिए। बहुत ही आसान सवाल है, कोशिश करेंगे तो आप एकदम आराम से सॉल्व कर लेंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। कोशिश कीजिए एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से कोशिश कीजिए। टोटल सरफेस एरिया निकालना है और लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया 52 बता रहे हैं आप लोग। जहां तक मैं देख पा रहा हूं कि आंसर आप लोग का गलत आ रहा है। थोड़ा ध्यान से कीजिए, आप लोग जल्दबाजी में सिर्फ गलत कर देते हैं। आंसर आप लोग को जहां तक मैं देख पा रहा हूं गलत आ रहा है। ठीक है, जहां तक मैं देख पा रहा हूं आंसर सही नहीं आ रहा है। आप लोग ध्यान से कीजिए, जल्दबाजी करते हैं आप लोग, इसीलिए गलत हो जाता है। ध्यान से कीजिए, लंबाई 2 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। फॉर्मूला लिखा गया है 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। चलिए देखिए मैं एक बार बता देता हूं। 2 मिनट। चलिए चलिए चलिए, लेटरल सरफेस एरिया भी बताना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। सवाल एकदम आसान है, आपको बस प्रयास करना है। पहले का तो कर दिया, दूसरा कर रहे हैं। ठीक है, कीजिए कीजिए, अच्छे से कीजिए, कोई जल्दी नहीं है, कीजिए। सब दोनों का कर दिया, सही है। अभी बताते हैं। चल देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखा गया है 2 इंटू लंबाई कितना है 2, चौड़ाई कितना है 4 प्लस चौड़ाई 4, ऊंचाई कितना है 3 प्लस ऊंचाई 3 है, लंबाई कितना है 2।
देखिए 2 इंटू 2 में 4 से गुणा करेंगे 8 प्लस 4 में 3 से गुणा करेंगे 12 प्लस 3 में 2 से गुणा करेंगे तो 6। ठीक है, अब देखिएगा 12 में 8 जोड़ेंगे 20, अब 20 में 6 जोड़ेंगे 26, यानी 2 गुने 26, और 26 में 2 से गुणा करेंगे तो 52 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया हो गया। अब देखिए यस सर लेटरल यही था। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2h, तो 2 इंटू एच कितना है 3, एल कितना है 2 प्लस चौड़ाई कितना है 4, तो 2 में 3 से गुणा करेंगे 6 गुने 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6, अच्छा 6 के 36 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है उत्तर हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? तो ये था यस सर घनाभ यही था का। हमारा। अगर एक घनाभ दे दिया जाए तो हम इसका टोटल सरफेस यस एरिया सर। कैसे निकालते हैं, और लिटरल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं। अब अगर आपको दे दी इसका वॉल्यूम निकालने का, क्या निकालने को, वॉल्यूम यानी कि आयतन, क्या दे दे, आयतन निकालने को दे दे, इसे इंग्लिश में कहते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम भी निकालना आप लोगों ने सीखा होगा, क्या होता है फॉर्मूला बताइए जल्दी से, वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। वेरी गुड वेरी गुड, क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। चलिए तो इसका लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई निकाल के बताइए तो कितना आएगा इसका वॉल्यूम, सभी बच्चे बताएंगे। छब्बीस। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। क्या करेंगे, लंबाई दे रखा है 2 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखा है 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई यस दे रखा है 3 सेंटीमीटर, तो 4 दूनी 8, 8 3 का 24 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाए क्यूब। याद रखिएगा आयतन में क्यूब होता है, कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो एक घनाभ का आप लोग कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन तीनों ही निकालना सीख गए, रिवीजन हो गया एक बार। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में जरूर बना लिया कीजिए, इससे क्या होगा, रिवीजन करना आपके लिए आसान हो जाता है। चलिए तो आपने घनाभ सीख लिया, देखिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल सीख लिया, अब हम घन का सीखते हैं। चलिए अब मैं एक घन बनाता हूं, ध्यान से कीजिएगा। इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ही क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ही बराबर होता है। ठीक है, ये जो है एक घन है। ठीक है, और इस घन का किनारा जो है आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो आपको इसका बताना है पहले कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, फिर आपको इसका बताना है टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, फिर आपको बताना है इसका आयतन कितना होगा, आयतन यानी कि वॉल्यूम कितना होगा, क्योंकि ये सारी चीजें आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं। चलिए सभी बच्चे बताएंगे। चलिए मैं फॉर्मूला भी बता देता हूं, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4a², टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6a², और आयतन का फॉर्मूला क्या होता है कौन बताएगा, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है कौन बताएगा, ए क्यूब। ए क्यूब, वेरी गुड। चलिए तो सभी बच्चे इन तीनों चीजों को निकाल के सॉल्व करके अभी बताएंगे। मैंने फॉर्मूला भी बता दिया, और यहाँ पे ए क्या होता है, तो ए जो है घन का किनारा होता है, यानी यहाँ पे ए जो है 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो जहां जहां ए है वहां पे 5 सेंटीमीटर रखेंगे। सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए, ये आप लोग पढ़ चुके हैं तो ज्यादा समय नहीं लगेगा सॉल्व करने में।
सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, पोल सेक्शन में आंसर बताएंगे। पोल में नहीं, चैट सेक्शन में बताना है, पोल नहीं, चैट सेक्शन में बताना है। पोल सेक्शन में अभी कुछ देर में क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, पहले ही रिवीजन हो जाए थोड़ा सा, इसके बाद पोल में क्वेश्चन कराऊंगा। एक बार आप लोग सॉल्व कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। वेरी गुड, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। तीनों आंसर एक साथ कीजिए, अलग अलग कीजिएगा तो पता नहीं चलेगा। तीनों आंसर को एक साथ कीजिए कमेंट। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। वेरी गुड। चल देखिए, मैं एक बार बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। तो 4a² है, तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू a का मान 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। अब 25 में 4 से गुणा करेंगे तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका हो गया CSA। कर्व सरफेस एरिया है, तो 6 गुने 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 6 गुने 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। 25 में 6 से गुणा करेंगे तो 150 हो जाएगा। तो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। और आयतन का a क्यूब होता है, यानी कि 5 का क्यूब होता है। अब 5 का क्यूब का मतलब क्या है, 5 गुने 5 गुने 5, और 5 को 3 बार गुना करेंगे तो 50 25, 25 बचे 125 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है सभी बच्चों को, बताएंगे सभी बच्चों को क्लियर है? किसी भी बच्चे को डाउट है तो पूछ लीजिएगा, सर। कहीं पे भी डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। अब मैं एक पोल में क्वेश्चन दूं, तैयार है आप? यस सर। चलिए, तो एक यस क्वेश्चन सर। एक क्वेश्चन पोल में करते हैं, लेकिन पोल वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल होगा, आपको ध्यान से करना रहेगा, ठीक है? देखिएगा, मैं आपको एक आकृति भी बना देता हूं ताकि आपको आराम से समझ में आएगा। ये आपका एक घनाभ है, और इस घनाभ की जो लंबाई है वो 15 मीटर है, ठीक है? 1 मिनट। इस घनाभ की लंबाई जो है 15 मीटर है, चौड़ाई जो है वो 6 मीटर है, और ऊंचाई जो है वो है आपका 5 मीटर, ठीक है? बात समझ में आया? ऊंचाई जो है वो 5 मीटर है। तो आपको जो है यहाँ पे क्या बताना है,
ठीक है, आपको यहाँ पे क्या बताना है, इसका लेटरल सरफेस एरिया बताना है, लेटरल सरफेस एरिया बताना है। ठीक है, इसको पहले बिना पोल का कर लीजिए, फिर पोल का क्वेश्चन दूंगा। पहले इसे बिना पोल का ही कर लीजिए, टीएसए और आयतन, ये तीन चीजें पहले बिना पोल का ही कीजिए, इसके बाद वाले क्वेश्चन में पोल देंगे। थोड़ा देखें फॉर्मूला आप लोग को याद हुआ कि नहीं हुआ। ये घनाभ है, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे, एकदम आराम से कोशिश कीजिए, जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से कोशिश कीजिएगा सभी बच्चे, जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से कोशिश कीजिए। अभी तक एक बच्चे का एक ही उत्तर आया है, सभी लोग कोशिश कीजिए। चलिए मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, शायद आप लोग को फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है। इसका होता है 2HL+B, इसका होता है 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई, ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। आयतन का क्या होता है, L गुने B गुने H। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। सर अभी तक सभी का ठीक। चलिए सर 1 मिनट। ठीक है, इंतजार कर रहे हैं, कोई बात नहीं, कीजिए कीजिए, कोशिश कीजिए सभी लोग, कोशिश कीजिए। वेरी गुड, कोशिश कीजिए, समय दूंगा मैं, चिंता ना कीजिए, आपको कोशिश कीजिए।
कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। चल देखिए, देखते हैं। तो 2h, h कितना है 5, l कितना है तीनों को 15 और चौड़ाई कितना है 6। 5 दूनी 10 गुने 15 में 6 जोड़ेंगे तो 21, 21 में 10 से गुना करेंगे तो 210। तो लेटरल सरफेस एरिया हो गया 210 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि 15 गुने 6 प्लस 6 गुने 5 प्लस 5 गुने 15। देखिए 2 इंटू 15 छक्के 90 प्लस 6 पचे 30 प्लस 15 पचे 75। ठीक है, अब देखिएगा 2 इंटू, अब यहाँ पे अगर हम जोड़ते हैं तो ये 105 हो जाता है, और 105 में 90 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 195। 195 को अगर 2 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा बताइएगा, यानी 400 में 10 कम रहेगा 390 सेंटीमीटर 90। स्क्वायर। ठीक है, आयतन का क्या हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि 15 गुने चौड़ाई कितना है 6 गुने ऊंचाई कितना है 5। तो 15 छक्के 90 और 90 पचे 450। ये सब मीटर स्क्वायर में होगा जी, ये मीटर क्यूब हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि हमने मीटर में लिया है। ठीक है, ये तीनों चीजें क्लियर है। अब हम लोग एक पोल में क्वेश्चन कर लें, सभी बच्चे बताएंगे। एक क्वेश्चन यस अब सर। पोल में कर यस लें, सर। आप लोग की इच्छा है पोल का। तो चलिए, क्वेश्चन पोल वाला थोड़ा सा आप लोग को मुश्किल लगेगा, लेकिन वो इतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि लेटरल सरफेस एरिया जो है एक क्यूब का, यानी कि घन का, ठीक है, दे रखा है, कितना दे रखा है तो 256 मीटर स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, तो आपको निकालना है कि इसका आयतन क्या होगा। आयतन क्या होगा, ठीक है, यानी कि आपको लेटरल सरफेस एरिया घन का दे रखा है कितना 256 मीटर स्क्वायर, तो आयतन क्या होगा आपको बताना है। ऑप्शन है ए बी सी डी। ऑप्शन ए दे रखा है आपको 64 मीटर क्यूब, ठीक है, और ऑप्शन बी दे रखा है 216 मीटर क्यूब, और आपको ये दे रखा है 256 मीटर क्यूब, और डी दे रखा है 512 मीटर क्यूब। ठीक है, सर 256 मीटर स्क्वायर क्या लिख रखा है ये ऊपर घन का? मैं बता दे रहा हूँ, लेटरल सरफेस एरिया घन का दे रखा है 256 मीटर स्क्वायर, तो इसका आयतन बताना है कि क्या होगा। ऑप्शन दिया रखा है, ऑप्शन ए में 64 मीटर क्यूब, ऑप्शन बी दे रखा है 216 मीटर क्यूब, ऑप्शन सी दे रखा है 256 मीटर क्यूब, ऑप्शन डी दे रखा है 512 मीटर क्यूब। आपको पोल सेक्शन में इसका आंसर करना है। समय मिलता है पूरे आपको 3 मिनट का। कितने मिनट का 3 मिनट का। तो आराम से पहले सॉल्व कीजिए, मैं थोड़ा सा आप लोगों को हेल्प कर देता हूं कि कैसे करेंगे। तो जो आपको दे रखा है लेटरल सरफेस एरिया 256, यानी वो क्या दे रखा है आपको घन का लेटरल सरफेस, यानी 4a स्क्वायर का मान दे रखा है 256। ठीक है, 4a स्क्वायर का मान दे रखा है 256, तो वहां से पहले हम क्या निकालेंगे a का मान निकालेंगे। जब a आ जाएगा तो a क्यूब निकाल देंगे तो आयतन निकल जाएगा। तो आराम से सॉल्व कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है, पूरे 3 मिनट का समय है। ठीक है, आराम से सॉल्व कीजिए। घन का लेटरल सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है 256 मीटर स्क्वायर, तो आयतन आपको बताना है। जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए। तीन मिनट का समय है, जल्दबाजी नहीं करना है। घन का आयतन निकालना है आपको।
जल्दी जल्दी में आधे बच्चों का उत्तर गलत हो गया, आधे बच्चों का उत्तर जो है गलत हो गया। आराम से कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है, जल्दबाजी कीजिएगा गलत हो जाएगा। आराम से कीजिए, अभी समय है 2 मिनट का। देखिए आधे बच्चों के उत्तर गलत हो गए, आप लोग जल्दी जल्दी कर रहे हैं। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, और 1 मिनट का समय है। सर कितनों का ठीक है? क्या? कितनों का ठीक है? अभी तक सिर्फ एक बच्चे का सही हुआ है। सर इसमें क्या करना है? इसमें पहले आपको घन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, यानी कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 256 दे रखा है, तो इसका आयतन बताना है, घन का आयतन कितना होगा। तो घन का आयतन के लिए हमें घन का किनारा चाहिए, तो घन का जो लेटरल सरफेस एरिया दे रखा है, यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि 4a² का मान कितना दे रखा है, 256। तो वहां से हम a का मान निकाल लेंगे। जब a का मान आएगा तो आयतन निकालेंगे। आयतन क्या होता है घन का? a³। तो a गुने a करेंगे तो आयतन निकल के आएगा। सर कर दिया, ठीक है। चलिए अभी चेक करते हैं, 3 बच्चों का सही है उत्तर, बाकी बच्चों का गलत है। लास्ट के 20 सेकेंड। आप लोग कहेंगे कि सर पोल में क्वेश्चन मुश्किल पूछ लिए। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बस आप लोग ध्यान से देख नहीं रहे हैं। सर कितनों का ठीक है? 3 बच्चों का सही है। सर लास्ट पोल के का रिस्पॉन्स नहीं दिखा रहा पोल। अभी दिखाएगा, चेक कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। यहां पे आपका जो है लेटरल सरफेस एरिया दे रखा है, किसका? घन का। कितना दे रखा है? 256। तो ये 256 दे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि 4a² का मान दे रखा है 256। तो यहां से अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो a² बराबर क्या हो जाएगा? 256 बट्टे में 4 आ जाएगा, और ये 4 से जब इसे हम काटेंगे तो 7 चौक कितना हो जाएगा? 6 चौका 24 और 1 बचा, 4 चौका 16। यानी कि यहां से आप देखेंगे कि a² का मान आ गया कितना? 64। तो यहां से a बराबर कितना आ जाएगा? a बराबर आ जाएगा √64, और इसीलिए इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 8 गुने 8, यानी कि a का मान आ गया यहाँ पे 8 मीटर। ठीक है, a का मान हो गया 8 मीटर। अब आपको आयतन निकालना है घन का, तो क्या होता है? a³ आयतन होता है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे? 8 गुने 8 गुने 8 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 8 अठाई 64, और 64 अठाई 512 मीटर स्क्वायर। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। बताइए, सवाल मुश्किल था कि आसान था? आप लोग बताइए, सवाल मुश्किल था कि आसान था? सर डी ऑप्शन सही है क्या? हाँ, सवाल आसान था, लेकिन आप लोग जल्दबाजी में केवल गलती करती है। आसान था कि नहीं, आप लोग खुद बताइए। अगर आप लोग कहेंगे कि मुश्किल था तो मैं मान लूंगा,
लेकिन आप लोग खुद सोचिए कि मुश्किल था क्या। सर हमारा तो सही था। नहीं, जिनका सही था उनका तो सही था, लेकिन ज्यादातर बच्चों के तो गलत थे, ज्यादातर बच्चों के तो गलत थे। चलिए, अब मैं एक सवाल और दे रहा हूं, ध्यान से इस बार करेंगे। सवाल यही रहेगा, चीजें बदल जाएंगी। चीजें क्या हो जाएंगी? बदल जाएंगी। देखिएगा, चीजें जो है बदल जाएंगी। ठीक है, ये सवाल आप लोगों ने कर लिया। अब मैं एक सवाल और दे रहा हूं, इस बार सवाल को आराम से करिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से सॉल्व करना है, जल्दबाजी नहीं करना है। चलिए, क्वेश्चन है, आपको बताना है। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा। ठीक है, कि एक सेकेंड रुकिए, क्वेश्चन ऑप्शन भी सेट करना पड़ेगा ना। हाँ, कि अगर टोटल सरफेस एरिया घन का कितना है, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आपको घन का वॉल्यूम बताना है, घन का आयतन बताना है। ठीक है, ये है क्वेश्चन। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, आपको बताना है। ठीक है, तो एक आंसर दे रखा है 16√2 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा दे रखा है 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, तीसरा दे रखा है आपको 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और चौथा दे रखा है आपको 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर इसका फॉर्मूला क्या है? अभी तो आपने पढ़ा जस्ट पिछले क्वेश्चन में, अभी अभी तो बताया। यहाँ पे देखिए, तो आयतन का फॉर्मूला यहाँ नहीं बताया था, ए क्यूब होता है घन का आयतन का फॉर्मूला। टोटल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसे सॉल्व करना है। पूरे 3 मिनट का समय है, आराम से सॉल्व कीजिए। आप पोल सेक्शन में आंसर करना है, तो जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए, जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे। वहां पे आपको कर्व सरफेस एरिया दिया था, यानी लेटरल सरफेस एरिया, यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया दिया है। तो एकदम आराम से सॉल्व कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करना है, जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। तो जल्दबाजी जो है नहीं करना है, किसी भी बच्चे को जल्दबाजी नहीं करना है। ठीक है, एकदम आराम से कीजिए, 3 मिनट का समय है। अब पोल सेक्शन में आंसर करना है। पोल में आंसर करना है, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए और पोल में आंसर कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है। ठीक है, जल्दबाजी जो है नहीं करना है, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए। आप पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये छूट गया है जी, ये यहाँ पे 3 रहेगा। ठीक है, तो मैं मिटा देता हूँ, ये गलती से यहाँ पे लिखा गया है। सर कर दिया, ठीक है। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। अभी चेक करेंगे। सर कर दिया, पोल का रिस्पांस नहीं दिखा रहा, लेकिन दिखाएगा, कितने बच्चों का सही है? चेक कीजिए। अभी आंसर बताएंगे तो समझ में आएगा। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश कीजिए।
सर कितनों का ठीक है? अभी बताएंगे, अभी 4 बच्चों का सही है। सर हमारा तो ठीक है। अभी पता चलेगा अभी। चलिए लास्ट के सर हमारा 30 सही है। लास्ट के 30 सेकेंड। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, अभी भी 3 बच्चों के उत्तर नहीं आए हैं। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमें क्या दे रखा है, घन का टोटल सरफेस एरिया दे रखा है। तो टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, कितना क्या होता है, 96 दे रखा है, यानी कि टोटल सरफेस एरिया होता है 6a²। तो ये कितना दे रखा है, 96। तो यहां से अगर हम हल करेंगे तो a² बराबर कितना हो जाएगा, 96 बट्टे में 6 हो जाएगा। और इसे जब कटाएंगे तो ये कितने से कटेगा, 6 एकम 6, अच्छे 6 के 36। यानी कि यहां से देखेंगे a² बराबर आ गया आपका 16। तो यहां से a बराबर कितना आ जाएगा, √16। ठीक है, और इसीलिए यहाँ पे √16 यानी कि 4 गुने 4। तो यहाँ पे a बराबर आ गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर। और आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, घन का आयतन का a³। ठीक है, a³ यानी कि 4 का क्यूब। अब 4 का क्यूब यानी कि 4 गुने 4 गुने 4। तो क्या हो जाएगा, 4 चौका 16, 16 चौका 64, और क्यूब है तो सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। सर क्लियर है? सही था हमारा भी। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आज हम लोगों ने जो है 2-3 चीजें रिवीजन किया। घन घनाभ का टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, आयतन। इसी प्रकार हमने घन का भी टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया और आयतन, तीनों चीजों को हमने रिवाइज किया और क्वेश्चंस किया। आगे की क्लास में हम लोग बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला के क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो अगला एक्सरसाइज जो है आप लोग अपने किताब का होमवर्क में बना के लेके आइएगा।